जय श्री राम। भारत माता की जय हो। नमस्कार दोस्तों, पता है कुछ आपको? जय मीन वालों, जय भीम वालों, सुनो मेरी दिल की ये बात। हिंदुस्तान के सच्चे वीर सावरकर की बात। एक हमारे वीर सावरकर थे जो ज्वालामुखी थे, जो आग और जो तप थे, जो दीपक थे, जो रोशनी थे, जो सूरज थे, वो चंद्रमा थे, वो नहदी थी, नहर थी, वो समंदर थे, वो तूफान थे। इस हिंदुस्तान के वीर सावरकर ऐसे महान इंसान थे जिन्होंने, मेरे भाइयों, जय भीम वालों, ये जो आज आपको बड़ी बड़ी बातें करते हो, जय मीन और जय भीम के नारे लगाते हो, मेरे भाइयों, वीर सावरकर हमारे कितने महान थे इस देश के, जिन्होंने छुआछूत की बीमारी को, इस इंसानों की जो बीमारी छुआछूत की थी, वो वीर सावरकर ने ही वकालत की थी उसके बारे में, इस देश से खत्म करने के लिए। ये कांग्रेसियों को एक आग की ज्वाला की तरह क्यों लगते हैं वीर सावरकर? क्योंकि वीर सावरकर ही हमारे महान थे और हमें उल्टा सीधा इतिहास पढ़ाया जाता है ताकि हमें कुछ पता ही नहीं। अरे महान महान ऐसे इस देश में इंसान, वीर शेर पैदा हुए, मगर उनके बारे में कभी भी कुछ भी शब्द बताया नहीं गया, ना किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ाया गया होगा। वीर सावरकर हमारे कितने महान इंसान थे इस हिंदुस्तान के, जो छुआछूत की बीमारी इंसानों में भरी पड़ी थी, उसको करने के लिए खत्म उन्होंने वकालत की थी वीर सावरकर ने। इस हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों से कितने उन्होंने कड़े फैसले लिए थे। अंग्रेजों ने उठाकर उनको काला पानी भेज दिया था। मेरे भाई और बहनों, बड़े सोचने और समझने की बात है। वीर सावरकर जहां जेल में थे, उनको बेचारों को एक गंदी थाली में भोजन दिया जाता था और गंदा पानी दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेजों की जो सोच थी, इंसानों को इंसानों से लड़ाओ, राज करो, छुआछूत की बीमारी इन सब में फैला दो ताकि एक दूसरे के दुश्मन बने रहें और हम राज करते रहें। तो वीर सावरकर हमारे वीर थे। और काला पानी में जब उनको इतनी मुसीबतों को झेलना पड़ा मेरे दोस्तों, और विचारों से तेल भी निकलवाया जाता था कि तेल निकालो, सरसों का कोलू चला के, मेरे भाई और बहनों, ये आप ही के लिए किया था उन्होंने इस हिंदुस्तान को एक डोर में बांधने का। मगर ये कुछ बुद्धिजीव हैं जिन्होंने हम हिंदुस्तानियों को आपस में ही बांट दिया। अंग्रेजों वाली राजनीति खेली गई यहाँ पर कि आपस में लड़ाओ, जाति पाति के धर्म में, ऊंच नीच के धर्म में लड़ाओ ताकि ये आपस में लड़ते रहें और कांग्रेस राज करती रहे हम गरीबों पर, हम अमीरों पर, हम ब्राह्मणों पर, हम क्षत्रियों पर, हम दलितों पर, हम मुस्लिमों पर। ऐसे ऐसे षड्यंत्र इस हिंदुस्तान में रचे गए, मगर आपको इस वीर सावरकर के कभी आपको कहीं कोई कॉलेज का नाम भी नहीं होगा, ना कोई एयरपोर्ट का नाम होगा। ये ऐसी दुर्भाग्य हिंदुस्तान की लीला रही है मेरे देशवासियों, जिन्होंने तुच्छ भर भी काम नहीं किया, मगर एक ही चीज सिखाई जाती थी, जिन्होंने संघर्ष किया इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश को एक धागे में बांधने के लिए, मगर उनके नाम नहीं आते हैं कहीं पे भी और नहीं किसी बच्चे तक को स्कूलों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्हें अपने ही समझ और सोच से पूरा इतिहास बनाया है ताकि आपस में लड़ो और राज करो। तो मेरे देशवासियों, वीर सावरकर हमारे थे, वहां पर जवाहरलाल नेहरू भी थे जेल के अंदर, मगर उनको पढ़ने के लिए किताबें और अखबार भी दिए जाते थे और रहने के लिए और खाने के लिए उनको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, उसके पूछा जाता था कि आप सुबह क्या लेंगे, दोपहर को क्या लेंगे, शाम को क्या लेंगे। और हमारे जो सच्चे और अच्छे इंसान हमारे इस धरती माँ के लाल थे वीर सावरकर, उनको एक गंदी प्लेट में और गंदा खाना दिया जाता था। मेरे देशवासियों,
अभी वक्त है, कुछ पढ़ो, कुछ सोचो। जय भीम और जय मीन के नारे भूल जाओ इस हिंदुस्तान में। इन्होंने, जय मीन वालों ने, आप लोगों को लिए कुछ भी नहीं किया है, इतना भी कुछ नहीं किया है, सिर्फ आप लोगों को नीचा ही दिखाया है, क्योंकि इनको कंधे नहीं मिलते हैं बंदूक चलाने के लिए। तो ये आपको जय भीम का नारा बना के, आपका दिमाग वाट के, आपको अपनी डोर में बांधने की सलाह है इनकी, क्योंकि आज कोई जाति धर्म इनको मिलेगा नहीं, एक आप ही लोग हो। तो मेरे देशवासियों, आंखें खोलो, ये वीर सावरकर हमारे महान थे, इस हिंदुस्तान की मिट्टी के इकलौते लाल, जिन्होंने छूत जाति पाति इन चीजों के बारे में, छूत छैया के बारे में खत्म करने के लिए वकालत खुद अकेले वीर सावरकर ने की थी। तो मेरे देशवासियों, अच्छी अच्छी बातें, भी वक्त है, भी पढ़ लो, आंखें खोल लो, वरना ना घर के रहोगे ना घाट के। तो इसलिए अच्छा लगे थोड़ा लाइक और शेयर जरूर करना मेरे देशवासियों। भारत माता की जय हो, जय जवान जय किसान।